शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आदिशक्ति मां भवानी इस बार पालकी पर सवार होकर आ चुकी हैं। नवरात्रि की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। मंदिर माता रानी के गीतों और जयकारों से गूंज उठे हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता शिखा मेहरोत्रा पहुंच गई हैं लखनऊ के प्राचीन मंदिरों में से एक बड़ी काली मंदिर। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज से शारदीय नवरात्र की धूम शुरू हो चुकी है। पूरे देश दुनिया में मां के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं और सभी दरबार सज चुके हैं। हम मौजूद है प्रसिद्ध बड़ी काली जी मंदिर में, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य रौनक देखने को मिल रही है। मंदिर में पूरी सजावट है और यहाँ पे भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ी काली जी मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ की काफी मान्यता भी है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे विशेष चीज ये कि जब साल में 2 बार नवरात्र होते हैं, चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, तो यहाँ पे एक प्रतिमा के दर्शन कराए जाते हैं जो कि साल में सिर्फ 2 बार और 2 ही दिन दर्शन होते हैं, जिसकी वजह से भी इसकी काफी महिमा है। और यहाँ पे दूर दूर से भक्त आते हैं, बड़ी संख्या में आकर माँ के दर्शन करते हैं। यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है सुबह 4 बजे से ही। चलिए भक्तों से ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कितने सालों से आ रही है दर्शन करने? ये लगभग करीब 10-15 साल से आ रही हूँ और मेरी आस्था है कि हर नवरात्र में यहाँ पे आऊँ। पहले दिन ही आप दर्शन करने आई हैं, क्यों बाद में भीड़ हो जाती है क्या? जी, हमें टाइम नहीं मिल पाता और भीड़ भी बहुत होती, लंबी लाइन होती है, इस वजह से मैं आज पहले अष्टमी नवमी को माँ की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, एक भव्य प्रतिमा का दर्शन होता है। तो अष्टमी नवमी को भी दर्शन करने आएंगी क्या? हाँ, हम तो रोज आते हैं, हम तो यहीं रहते हैं ना, तो डेली आ जाते हैं, हर सोमवार को भी आते हैं। तो देखिए जो करीब में रहने वाले लोग हैं वो तो रोज ही आ जाते हैं और देखिए कितनी आस्था के साथ माँ के दर्शन करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं और बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप दर्शन करने आई है, कब से आ रही हैं? मैं तो रोज आती हूँ। रोज आती है, मतलब यहाँ पास में ही रहती है? हाँ, मैं पास में ही रहती हूँ। चलिए मंदिर के बारे में कुछ बताइए। बहुत मान्यता वाला मंदिर है ये। अच्छा, यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? हाँ जी, भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, वहाँ तो भक्त आपको इस समय दिख रहे हैं ज्यादा, वैसे तो नॉर्मल सन्नाटा ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे नवरात्रों में काफी भीड़ रहती है और आप देख सकते हैं कि बारी बारी से लोग दर्शन कर रहे हैं और ये लाइन खत्म नहीं हो रही। आज पहला दिन है, सुबह का समय है, भक्त यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये नवरात्रि के 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीतेंगे वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ने लगेगी। और देखिए यहाँ पे किस तरह से माँ को प्रणाम किया जा रहा है, पूरा मंदिर सजा हुआ है और इसकी तैयारी यहाँ पे कई दिनों से होने लगती है। और यहाँ पे ये जो कतार है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं दर्शन करने? यही काली जी बाजार से। काली जी बाजार से। अच्छा, पास में रहती है इसलिए सुबह सुबह दर्शन करने आ गई। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जैसे जैसे नवरात्र के और दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे भीड़ कैसी रहती है? काफी भीड़ रहती है यहाँ, अच्छा, मान्यता क्या है? मुरादें पूरी हो जाती है। अच्छा, जो यहाँ पे अष्टमी नवमी में माता की प्रतिमा के दर्शन होते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा है, सब चीज मनोकामना पूर्ण होती है। क्यों सिर्फ 2 ही दिन दर्शन होते हैं, कुछ पता है? अब सब आते रहते हैं दर्शन करने के लिए श्रद्धालु। तो देखिए यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं दर्शन करने, काफी इसकी महिमा है। और यहाँ पे खास बात यह है कि जब यहाँ पे 9 दिनों के लिए माँ का भवन सजता है, जब माँ यहाँ दर्शन देने आती हैं तो साथ ही यहाँ पर मेला भी लगता है और काफी उत्सव के साथ इन 9 दिनों को मनाया जाता है। तो चलिए अब वो पुजारी जी से भी जान लेते हैं कि इस मंदिर की महिमा क्या है, इसका इतिहास क्या है और क्यों यहाँ पर इतनी आस्था है भक्तों में। तो बड़ी काली जी मंदिर की यूं तो काफी मान्यता है, हर भक्त इसे जानता है, लेकिन इसका काफी प्राचीन इतिहास भी रहा है। तो पंडित जी से जानते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले पंडित जी ये जानना चाहेंगे कि आप बड़ी काली जी मंदिर में कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? भैया करीब हम 24-25 साल तो हो ही गए हैं। बाकी बचपन से मैं बाके दरबार को जानता हूँ, आता हूँ। मेरे पिताजी और बाबा के द्वारा जो हमको ज्ञात हुआ, क्योंकि हम बहुत पहले से हमारा परिवार जुड़ा रहा। माता जी ये आदि गुरु शंकराचार्य के पहले की मूर्ति है। जब आदि गुरु शंकराचार्य पूरे भारत भ्रमण पर निकले तो जितने भी मठ मंदिर थे उनकी खोज करके उनका निर्माण कराया। जैसे पहाड़ में इतनी कठिन रास्ता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब उनके द्वारा स्थापित किए गए।
उसी तरह माँ के स्थान पर आकर के उन्होंने तपस्या की और माँ की मूर्ति की स्थापना की, क्योंकि ये भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में बड़ी काली जी पूजी जाती है। हमको जहाँ तक कि यहाँ के संतों से, पूर्वजों से जो ज्ञात हुआ और वो अभिलेख मिले, ये लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति का, नारायणी का वर्णन भी हमारे शास्त्र में है। काली काली महाकाली, महा बड़े को कहते हैं। इस तरह काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इनके शरण में, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी, तीनों देवियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद, जितने भी देवी देवता हैं इनके शरण में तपस्या कर रहे हैं, इनकी आराधना पूजन कर रहे हैं। पंडित जी, 25 सालों से ज्यादा वक्त से आप इस मंदिर में हैं, तो आपने कई चमत्कार होते देखे होंगे, तो कोई एक किस्सा बताइए। चमत्कार, इसी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल, मतलब मरीज एडमिट था, निकाल दिया कि अब मेरे बस की चीज़ नहीं है, ऊपर वाली शक्ति है तो माँ के पास जाओ, शायद ठीक हो जाए। उसको लपेट कर गोदी में लेकर के, जबकि 12 साल का था, और यहाँ लेकर के आए। लेके आने के बाद हमने नीर छिड़का कि शायद बेहोश हो गया हूँ। इसी जगह पर उठकर बैठा। डॉक्टर ने ताजुमा लिया। आज भी डॉक्टर नीर और लौंग के लिए यहाँ भेजते हैं जो सीरियस केस होता है। डॉक्टर पति पत्नी, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये कहीं भी खबर जाए, दिल्ली के अंदर एक मिश्रा परिवार है, उनके बिटिया और दामाद थे, उनके संतान नहीं थी। 12 साल बीत गए थे, दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे। आई, कहने लगी, हम कहा बिल्कुल माँ तुम्हारी सुनेगी, उतारा करा दो। लौंग कपूर का उतारा हुआ। इस नवरात्रि से और साल भर की नवरात्रि, अगली नवरात्रि की पंचमी या छठ को कन्या जन्म हुआ, कन्या का। और तीसरे चौथे महीने हमको खबर दिया कि पंडित जी आपकी बात लग गई। ये सब माँ की कृपा है। 7वें महीने वो यहाँ आए, पति पत्नी डॉक्टर दोनों आदमी, संतान हुई। डॉक्टर ताजुब मान गए कि मैंने इस तरह यहाँ आप देखेंगे, आज तो नहीं है, कल शुक्र को देखिएगा या अन्य दिनों में देखिएगा, मुंडन इतने होते हैं, क्योंकि जिनकी मन्नत से, यहाँ की मन्नत से बेटे हुए, उनकी आज प्रथा चल रही है कि यहाँ मुंडन कराएंगे। शादी होने के बाद में लेकर के बहू को आएंगे, या आप लोग भी आते हैं, देखते हैं कि मुंडन बहुत हो रहे हैं, वो उनके मन्नत के हैं, माँ ने उनको दिया है। तो इस तरह से लाखों भक्तों को पुत्र मिले हैं। 1-2 सैकड़ों की बात नहीं करते, हम लाखों की बात करते हैं, क्योंकि हर नवरात्रि में कम से कम 200-400-500 ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं कि माता जी का दिया हुआ है, मुंडन यही कराएंगे। यानी कई चमत्कार हुए इस मंदिर में। लेकिन एक माँ की प्रतिमा जो कि कभी उसके दर्शन नहीं मिलते, सिर्फ नवरात्र में अष्टमी नवमी के दिन मिलते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, उसकी कहानी ये है कि जैसे लिखा रहता है गर्भगृह के दर्शन, वो गर्भगृह में ही वास करती है। 6 महीने में केवल अष्टमी और नवमी को निकलती है। एक तो ये, दूसरा इतनी अमूल्य मूर्ति है कि जो भारत में अब इकलौती है। पूरे भारत में लक्ष्मी और नारायण की, नारायणी देवी की पूजा होने वाली मूर्ति इकलौती है, अष्टधातु की है, दुर्लभ है, इसलिए वो दर्शन हेतु नहीं निकाली जाती है। लेकिन वो गर्भगृह के अंदर विराजमान है। ढोल बाजे लंगाड़े के साथ में पालकी पर उनको निकाल कर स्नान करा करके, पूजन करा करके, पहले राज्यपाल या डीएम स्वयं आते थे मूर्ति स्नान कराने। अब भी कोई न कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर के और दर्शन पहले होते हैं जब निकाली जाती है। यूँ तो माँ की पूजा पूरे विधि विधान से होती है काली जी मंदिर में, लेकिन इन 9 दिनों में क्या खास रहता है? किस तरह से उनका पूजन होता है और किस तरह से आरती का समय में बदलाव हो जाता है? अगर भक्त आरती में आना चाहते हैं तो उनको किस समय आना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो आरती में शामिल होना अच्छी हुई बात। हर भक्त को सुबह दर्शन करने चाहिए। जैसे आरती का समय कुछ बढ़ा, 8 बजे की आरती है, 8 बजे हमारे हमेशा होती है। अगर आरती में शामिल होना चाहते हैं तो 8 बजे आ जाएं, आरती में शामिल हो सकते हैं।
बाकी दर्शन 5 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि में काली मंदिरों में, अन्य मंदिरों में काली की पूजा होती है, उसी तरह काली की पूजा यहाँ भी होती है। यहाँ पंडितों द्वारा पाठ होता है, कलश स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह यहाँ पूजा काली की ही होती है। लेकिन अचंभा वाली कि नारायणी के स्वरूप में काली जो नारायण के साथ विराजमान, ये एक इकलौता स्थान है। ये जैसे माँ काली खप्पर वाली है, रक्त पिपासा है, शत्रुओं का विनाश करने वाली, ये सब सुन रही ना कि शत्रुओं का विनाश करती है, खप्पर लेकर रक्त पी लेती है। ये दुश्मनों का रास्ता ही मोड़ देती है। दुश्मन स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं और वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। अच्छे अच्छे चोर, बदमाश, डकैत वो सीधे हो जाते हैं, न कि उनको दंडित करती है, प्रेरित करके वो भावना में लीन हो जाते हैं। इस तरह के कई किस्से हैं, लेकिन उन किस्सों को मैं नहीं बताऊंगा। ये भी जीते जागती उदाहरण में है कि यहीं पर गोली चली थी, एक आए और फायरिंग कर दी, पुजारी बैठे थे, उनके जांघ में लगी, व्यक्ति भागा, पुलिस पीछा कर रही, पुलिस वापस आ गई, नहीं मिला, और घूम घाम करके फिर आकर के मंदिर में खड़ा हुआ और कह रहा है कि हमको शेर पीछा कर, हमको बचा लो। उसने जब अपनी सच्ची घटना बताई कि मैंने न चाहते हुए गोली चलाई, कोई केस नहीं हुआ, छूट गए। पांडे जी पुजारी थे, आज भी मौजूद हैं। तो ये यहाँ की महिमा जो है अकथनीय है, क्योंकि इस स्वरूप को आप भारत वर्ष में नहीं पाएंगे, जबकि यहाँ कोई प्रचार नहीं है, कोई जगह नहीं। अब धीरे धीरे ज्यों ज्यों प्रचार चल रहा है, त्यों त्यों आप देख रहे हैं निर्माण बढ़ता जा रहा है। आप पहले आ रही थी, सब लोग आते थे, तो यहाँ सब ऐसे ही पड़ा था, आज सब निर्माण हो गया। तो ये सब माँ की कृपा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ की जो महिमा है वो अपरंपार है और भक्त तो इसे जानते ही हैं, लेकिन जो भक्त नहीं जानते उनकी भी काफी आस्था है और वो भी दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर आकर नवरात्रि में खास तौर से दर्शन जरूर करते हैं। बड़ी काली जी मंदिर में शारदीय नवरात्र की धूम है और बड़ी ही धूमधाम से नवरात्र के 9 दिन माँ की पूजा अर्चना आराधना की जाएगी। और हम मौजूद है काली जी मंदिर में, जहाँ पे हमारे साथ महंत जी मौजूद है, स्वामी विवेकानंद गिरी जी। तो उनसे जानेंगे कि नवरात्र के 9 दिन किन चीज़ों का पालन करें, क्या ना करें। तो स्वामी जी, आपसे बेहतर पूजा पाठ की पद्धति शायद ही कोई जानता होगा, तो आम गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, इन 9 दिन माँ की आराधना कैसे करें? देखिए, नवरात्रा पूरे सनातन धर्मावलंबी इस पृथ्वी पे जहाँ भी रहते हैं उनके लिए बहुत ही ये महत्व का दिन है। जो उपासना पद्धति में देवी के जो उपासक हैं, जो शक्ति के उपासक हैं, उनके लिए ये 9 दिन बहुत ही विशेष है। हमारे यहाँ बड़ी काली जी मंदिर में या जहाँ कहीं भी पूरे भारतवर्ष में ये जो नवरात्रि का आयोजन होता है, वो हमारे यहाँ जो वैदिक हजारों सालों से जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार पूजा पाठ होता है। बाकी अगर गृहस्थों के विषय में अगर आप बातचीत करेंगे तो उनको भी इस उपासना में, इस अनुष्ठान करने के बीच में उनको शुद्धता का, यम नियम आदि का पालन करना चाहिए। 9 दिनों तक अगर कोई उपवास करता है, कोई जलपे करता है, तो जिस भी विधि से वो जो है देवी की उपासना करते हो उसमें विशेष शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जी। जो महंत होते हैं, जो साधक होते हैं, उनका उपवास, उनके 9 दिन कैसे बीतते हैं, वो किन चीजों का ध्यान रखते हैं और कितने बजे पूजा करते हैं? देखिए, ये प्रत्येक उपासक जो है वो उसकी योग्यता पे निर्भर करता है, उसकी अपनी उपासना विधि होती है। जो भी उपासक सक्षम है वो ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठ करके जो है अपने शरीर शुद्धि आदि का करने के पश्चात जो है वो संकल्प लेकर के कोई पाठ करता है, कोई माता जी का ध्यान करता है, कोई अन्य वैदिक मतों से, मंत्रों से अनुष्ठान करता है। भिन्न भिन्न साधक माता को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न उपासना पद्धति जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है उसका जो है वो सहयोग लेकर के उपासना करते हैं। जी, भक्तों को क्या कहना चाहेंगे, इन 9 दिन कैसे माँ की आराधना करके वो माँ की कृपा पा सकते हैं, कोई उपाय? सामान्य है 9 दिनों तक रोग राग द्वेष से दूर रहें
और सभी को अपना जो है अपना ही परिवार मान करके माता जी को की पूजा पाठ करें। और मूल जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी देवी देवता की जो उपासना करते हैं तो उपासना करने के पीछे जो हमारा मुख्य कारण होता है कि हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो। तो जितने भी गृहस्थ साधक हैं, भक्त हैं, उनसे हमारा निवेदन ये है कि समाज में, परिवार में कैसे सुख शांति आए, कैसे आपस में सामंजस्य हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सहयोग की भावना कैसे बढ़े, इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। और किसी भी देवी देवता की उपासना फलीभूत तभी होगा जब हमारा जो है उसके पीछे स्वयं की कल्याण और समाज की कल्याण की भावना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे स्वामी विवेकानंद गिरी महाराज जी, जिन्होंने बताया कि 9 दिन किन चीजों का ध्यान रखें और कैसे एक साधक माँ की कृपा पा सकता है। तो मंदिर में जब नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है तो बिना जयकारों के कैसे हो सकता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भक्त रुक रुक के ही सही लेकिन जयकारे लगा रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त पहुंचे हुए हैं। और इस भीड़ को व्यवस्थित ढंग से देखने के लिए और तमाम व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए यहाँ पे कई वॉलेंटियर्स भी लगाए गए हैं, कई सेवादार लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तिलक लगाने से लेकर यहाँ पे पर्ची काटने तक तमाम यहाँ पे व्यवस्थापक यहाँ पे बैठाए गए हैं। तो यहाँ पे आप 9 दिन सेवा देंगे जी। अच्छा, यहाँ पे आप पहले से आते हैं? बहुत पहले से आते हैं। अच्छा, ये सिर्फ नवरात्र में सेवा देते हैं या फिर मंदिर में दर्शन पूजा करते रहते हैं? पूजा करते रहते हैं हम लोग। यहाँ पे कुल कितने सेवादार हैं? ये हम लोग तो पता नहीं, वैसे हैं बहुत हैं हम जी। चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तिलक लगाना हो, प्रसाद देना हो या फिर भीड़ को व्यवस्थित रखना हो, तमाम यहाँ पे सेवादार हैं। तो ये बताइए कि आपकी ड्यूटी शिफ्ट वाइज लग रही है मंदिर में, कैसे सेवा दे रहे हैं? हम लोग की ड्यूटी 2 शिफ्ट ने लगी, एक सुबह की और एक शाम की। जो अभी इस टाइम हम लोग कर रहे हैं वो सुबह की है। अब कुछ देर बाद हम लोग की शाम को 4 बजे से लगेगी यहाँ पे। तो ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे किस तरह से मैनेज करते हैं, जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो किस तरह से दर्शन करवाते हैं? ऐसा है कि हम लोग टीम वाइज हैं और टीम के हिसाब से जैसे भी होता है हम लोग मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। और जैसे भी भीड़ वगैरह होती है तो हम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। तो मंदिर की व्यवस्थाओं में ज्यादातर युवा ही नजर आ रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे ड्यूटी पे लगाया गया है, क्या सोच के लगाया है? कितना जोश नजर आ रहा है माँ की सेवा करने में? ये इसलिए क्योंकि लोगों की जो भीड़ बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए और सबकी सुरक्षा करने के लिए, सबको मतलब बताने के लिए कि मंदिर में एकदम आस्था से सब लोग रहे, कि शांति से दर्शन करें और लोगों को दर्शन करने दें। अच्छा, धक्का मुक्की ना हो और महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग दर्शन मिल सके, इसके लिए कैसे मेंटेन करते, कैसे व्यवस्था करते हैं? भाई मीटिंग तो हम लोग नहीं, मैनेजर साहब है वो करवाते हैं मीटिंग, समझाते हैं हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है, कैसी व्यवस्था रखनी मंदिर की, सबको किसी को धक्का नहीं देना है, सबका अच्छे से बात करना है और बस यही सब है। भक्तों को दर्शन मिले, बिल्कुल धक्का दे के आगे ना बढ़ा दिया जाए। भक्त अगर दूर दूर से आ रहे तो वो 2 पल माँ के सामने रुके और सभी को जल्दी जल्दी दर्शन मिले, मैनेज हो जाता है जी। इसीलिए तो लेडी पुलिस लगवाई गई है और जो अपना नारियल लेके आएंगे उन्हीं को उनका नारियल मिले। ये नहीं कि आपने अपना नारियल दिया और आपको किसी और का नारियल मिल गया। तो यहाँ पे तमाम व्यवस्था करी गई है, भीड़ को भी मेंटेन किया जा रहा है, पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे देखने को मिल रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहे। यहाँ पे मंदिर के अंदर और बाहर प्रांगण में पुलिस को तैनात किया गया है क्योंकि यहाँ पे मेला भी लगा है, बड़ी संख्या में भीड़ आती है, दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पे कई वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं और खास तौर से यूथ को यहाँ पे इस काम के लिए रखा गया है ताकि वो 2 शिफ्ट में आराम से काम कर ले। बड़ी संख्या में यहाँ पर वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं और आप देखिए यहाँ पे भक्त आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। और माँ के दरबार को आज नवरात्र का पहला दिन है तो फूलों से सजाया गया है। यहाँ पे रात में मंदिर की छटा देखने लायक होती है क्योंकि इसकी भव्यता और निखर कर सामने आती है जब रोशनियों से माँ का भवन रोशन हो जाता है। तो माँ के दरबार में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि जल्दी जल्दी दर्शन कराया जा रहा है, लेकिन सुगम दर्शन कराया जा रहा है। भक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए आप कहाँ से दर्शन करने आई हैं? मैं हजरतगंज सिविल हॉस्पिटल के पास से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप इतनी दूर से यहाँ दर्शन करने आई, वो भी सुबह के वक्त में, क्या वजह है ताकि कम भीड़ में सुगम दर्शन हो जाए? आस्था जुड़ी हुई है बहुत अच्छे से। मैं 63 ईयर्स ओल्ड हूँ, मुझे आते हुए 50 ईयर्स हो गए हैं। बचपन से मैं मदर के साथ आती थी और आज ये है
कि कुछ भी मांगो, एक मतलब अच्छी आस्था जुड़ी है, एक होता है अच्छी, एक होता है बहुत अच्छी। उनकी कृपा बनी रहती है और हम लोग आते रहते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं और ऐसे ही उनकी कृपा बनी रहे सभी पे, हम लोगों पे भी, आप लोगों पे भी। बिल्कुल। कितने सालों से आप आ रही है इस मंदिर में दर्शन करने? क्या बोलो, कब से आ रही है दर्शन करने यहाँ? कितना समय हो गया? मतलब पहली बार आई है दर्शन करने? पहली बार आई है। पहली बार आई? हाँ, पहले अच्छा, बार आई। कैसे पता चला मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में कैसी आस्था है? चलिए आप बताइए, कैसे पता चला मंदिर के बारे में? पता चलते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इस वक्त युवा भी नजर आ रहे हैं। ये बताइए, आप लोग सुबह सुबह दर्शन करने आए हैं, कितनी आस्था है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब भी नवरात्र का ये सब सीजन आता है तो मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब आती है ना, अच्छा लगता है ये सब चीजें। अच्छा लगता है। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत सुकून मिलता है हम लोगों को माता के। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप भी यहाँ पे आई हैं, कहाँ से आई दर्शन करने? हम तो यहीं सदर कैंट से आए हैं। अच्छा, तो कब से आ रही है? पहली बार आई है या आती रहती है? बहुत सालों से आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, मतलब आस्था टूट है यहाँ? आस्था ये है कि अब विश्वास है हमें और हमारा पूरा भी करती हैं। अच्छा, ये बताइए माँ के लिए क्या लेकर आई है? नवरात्र है, माँ आई है, माँ के लिए फल और फूल लेके आए। फल फूल लाइए। तो देखिए सबके हाथ में यहाँ टोकरी है, फल फूल है। आप बताइए कि आपकी टोकरी में क्या है? नारियल है, फूल है, चुनरी है माँ की। अच्छा, नारियल चुनरी क्यों है? माता के लिए। माता के लिए, माता को पसंद है। ठीक है, तो आपके हाथ में भी है, यहाँ पे नारियल है, चुनरी है। प्रसाद में क्या है? प्रसाद में मिश्री है और मखाना है। मिश्री मखाना है। माँ को क्या पसंद है? आप क्या लाई है माँ के लिए? नारियल, पेड़े। नारियल और पेड़े लाई हैं भोग लगाने के लिए। अच्छा, ये बताइए आप दर्शन करने आए हैं, क्या सोच के आए हैं? एग्जाम में पास करा दे माता? दर्शन करने आए हैं। देखिए दर्शन करने आए हैं, युवा भी हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर सुबह से ही आ रही है और जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भीड़ और बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहेगा इन 9 दिनों तक और सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक यहाँ पे दर्शन होंगे भक्तों को और उनको किसी भी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया है। पुलिस यहाँ मौजूद है, वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद है और जो सेवादार है वो लगातार भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ में शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।